भूकंप का केंद्र नेपाल का लामजुंग था, लिहाजा नेपाल पर सबसे ज्यादा कहर टूटा। काठमांडू शहर की तो मानो शक्ल ही बदल गई। जमीन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक तबाही की परछाई बस हर तरफ दिखाई दी। खूबसूरत काठमांडू शहर खंडहर में तब्दील हो गया। हिमालय के गर्भ से विनाश की ऐसी कथा की शुरुआत हुई कि पूरे नेपाल में त्राही मच गई। काठमांडू के इस ऐतिहासिक मंदिर का हाल देखिए। वक्त के थपेड़ों के बीच खड़ा रहा आस्था का ये आशियाना अब मलबे की ढेर में तब्दील हो चुका है। अब जरा धरहरा के धराशायी भीमसेन टावर का भी हाल देखिए। 1834 और 1934 के भीषण भूकंप में जिस टावर का बाल तक बाका नहीं हुआ, आज वो अतीत का अवशेष बन चुका है। 9 मंजिल के इस टावर से काठमांडू शहर का मुआयना करने वालों को अब यहाँ से मन महसूस कर लौट जाना होगा। बहुत साल बाद, जैसे आपका करीब 80 वर्ष के बाद में ये सबसे बड़ा भूकंप का झटका है। और इसका तराई से लेकर पहाड़ तक का, पोखरा के नजदीक में जो लामजुंग जिला है हमारा, वहाँ इसका जैसे सेंटर था। इतिहास की शानदार धरोहरों को चंद सेकंड में भूकंप ने जमींदोज कर दिया। वर्ल्ड हेरिटेज की हैसियत रखने वाले काठमांडू का दरबार स्क्वायर अब सिर्फ तस्वीरों में ही जिंदा रहेगा। स्थापत्य कला का नायाब नमूना दरबार स्क्वायर लकड़ियों की ढेर में तब्दील होकर तबाही की दास्तान बयां कर रहा है। नेपाल में हर तरफ मौत का मंजर है, तबाही का कोलाहल है। मरीजों की तादाद के आगे अस्पताल कम पड़ गए हैं। सड़कों पर मरीजों का इलाज चल रहा है। भूकंप की चपेट में भारतीय दूतावास भी आया। दूतावास के कर्मचारी की बेटी की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मौत का आंकड़ा 1 से 10,000 तक पहुंच सकता है। 9 से 50% जीडीपी के बराबर आर्थिक नुकसान का अंदेशा है। ये संकट साझा है, इसलिए नेपाल की ओर भारत ने सहयोग का हाथ बढ़ा दिया है। हमारा पूरा तैयार है, इसलिए हम लोग ने ये कर पा रहा है। और बहुत दुख की बात है कि जो डैमेज जो काफी ज्यादा हुए हैं, और नेपाल में तो बहुत ही ज्यादा हुआ है, तो इसलिए इस वक्त हमारा अपना देश का जो हालात है, इसको पूरा हम संभाल रहे हैं। साथ साथ नेपाल में भी जो हमारा रेस्क्यू टीम है वो भी जा चुके हैं। भूकंप की मार नेपाल पर दोहरी पड़ी। भूकंप के बाद हिमस्खलन हुआ, जिसमें माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में मौजूद पर्वतारोही बह गए। कितने, इसका अंदाजा अभी लगाया जाना मुश्किल है। अभी तो तबाही की शुरुआती तस्वीरें ही आ पाई हैं। जब मलबा हटेगा तभी तबाही की असली सूरत सामने आ पाएगी। दिल्ली में सिद्धार्थ तिवारी और बालकृष्ण के साथ पंकज दास, काठमांडू आज तक।